हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पिछले पार्ट 3 में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस देखे थे। इस पार्ट में हम करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, द मेडिसिन 2GD फॉर कोरोना ट्रीटमेंट इज़ डेवलप बाय। कोरोना ट्रीटमेंट के लिए 2GD मेडिसिन डेवलप की गई थी, तो वो किसने की थी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, DRDO। तो DRDO ने इस 2GD मेडिसिन को डेवलप किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 62 में? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड for NEP 2020 which submitted the draft in 2019। जो हमारी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो उसकी जो रिपोर्ट थी वो 2019 में सबमिट कर दी गई थी, और वो एक कमेटी के द्वारा की गई थी, जिसके चेयरमैन का नाम था के कस्तूरी, ऑप्शन ए के कस्तूरी रंजन, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी को के कस्तूरी रंजन कमेटी के नाम से भी जाना गया। तो आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस कीजिएगा कि के कस्तूरी रंजन कमेटी भी बोला गया है इस। अगला क्वेश्चन, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेकेंडरी लेवल एजुकेशन कंस्टिट्यूट। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आपका NEP 2020 से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी है। 9th क्लास से 12th क्लास तक की जो भी आपकी एजुकेशन होगी, उसी को बोला गया है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल एजुकेशन आपको 9th क्लास से 12th क्लास तक की। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच of the following has been appointed recently as the 48th Chief Justice of India। तो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है जस्टिस NV रमन्ना। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन 47 भी आपको पता होना चाहिए। 47 के आपके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो आप इसको भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। 48 तो हो गए आपके जस्टिस NV रमन्ना। अब आपको 47 का भी पता होना चाहिए। तो 47 जो थे आपके, वो थे CJI, उनका नाम था अरविंद बोबड़े। अरविंद बोबड़े। और इसी के साथ साथ आपको 47th CJI का नाम भी पता होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, और उनका नाम था आपका रंजन गोगोई। रंजन गोगोई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइज़र टू CM ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के जो चीफ एडवाइज़र है वो कौन बने हैं? तो अल्पान बंदोपाध्याय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो नेशनल एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 11 नवंबर को, मौलाना आज़ाद के ऊपर मनाया जाता है ये। तो आप इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 67, रिसेंटली पब्लिश बुक सच कहूँ तो इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ।
तो आप जितनी भी अभी एक साल में रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी आई है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए। तो ये सच कहूँ तो एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जो कि थी नीना गुप्ता की। नीना गुप्ता एक एक्ट्रेस है जो कि अभी रिसेंटली कुछ मूवीज़ में एक्टिव हुई हैं, जैसे बधाई हो वगैरह में। तो आपको लास्ट के एक साल में जितनी भी ऑटोबायोग्राफी आई है वो अच्छे से पढ़ लेनी है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया? आरबीआई के जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन है सी, शक्तिकांत दास। पहले भी यही थे, इससे पहले, मतलब इनको रीअपॉइंट किया गया है शक्तिकांत दास को। क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया बाय विच ट्रेड नेम? किस ट्रेड नेम के नाम से ये वाली मेडिसिन इंडिया में आई है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 कोविशील्ड का ही नाम है, जो कि इंडिया में कोविशील्ड के नाम से यानी आती है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन जून 2021 एंड इज थ्रेटनिंग इंडिया टुवर्ड द थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक? जून 2021 में एक कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया है, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आइडेंटिफाई किया है जो कि इंडिया को थर्ड वेव की तरफ, पैंडेमिक की थर्ड वेव की तरफ लाने वाला था। तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम था डेल्टा प्लस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, इंडिया लॉस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन वर्ल्ड WTC फाइनल हेल्ड इन द जून 2021? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था उस टाइम के लिहाज से। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी। WTC की फुल फॉर्म वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, और उसका फाइनल जो खेला गया था वो खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। और इसी के साथ जो ऑप्शन है वो है आपका न्यूजीलैंड बी। क्वेश्चन नंबर 72, ज्ञानवापी मॉस्क्यू इज सिचुएटेड एट? तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और इस क्वेश्चन की डिमांड अब भी हो सकती है, मीन्स ये वाला क्वेश्चन आपसे अब भी पूछा जा सकता है। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन इसका करेक्ट है सी, वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क्यू सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। LM5 या CZ5 इज अ, तो ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है चाइना का। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं। 74 क्वेश्चन में कहा गया है द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 वॉज हेल्ड, कहाँ पर हुआ है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट? तो ये आपका जो हुआ है वो हुआ है अबू धाबी के अंदर। द करेक्ट ऑप्शन ए, अबू धाबी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड एन MOU विद IUCN टू इंक्लूड ऑर्किड इन रेड लिस्ट? ऑर्किड को लाल सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने IUCN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अच्छा, रेड लिस्ट क्या होती है? रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी पक्षी या ऐसा जानवर जो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, तो उसको रेड लिस्ट कर दिया जाता है। तो अभी जो ऑर्किड है वो रेड लिस्ट किए गए हैं, और वो कहाँ पर किए गए हैं? उसके साथ IUCN ने एक समझौता किया है। किस स्टेट के साथ? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर
76 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि NEP से आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे आने वाले हैं, तो आप NEP को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 4 पार्ट्स हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 77 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स का नाम पूछा गया है जो 2020 में बनी थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंड्रिया मेज़ा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और ये आपकी बिलोंग करती है मैक्सिको से। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका 2021 का है कि 2021 में कौन बनी है मिस यूनिवर्स। तो ये हमारे इंडिया से ही बनी है, हरनाज कौर संधू। और ये 2021 की मिस यूनिवर्स रही। पंजाब के गुरदासपुर से बिलोंग करती है, गुरदासपुर, ये भी आप याद रखना, पंजाब से बिलोंग करती है, पंजाब के गुरदासपुर से। तो ये आपकी मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है आपके। अगला क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है NCERT बनाता है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मच % ऑफ ग्रोथ इन GDP वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग Q4 ऑफ 2020-21 इन इंडिया। तो ये 2020-21 की पूछी गई है आपसे, 21-22 की पूछी जा सकती है, तो आप वो भी देख के जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, उस टाइम 1.6% की ग्रोथ नज़र आई थी Q4 में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ मूव करते हैं, और ये उस टाइम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हु हैज़ वॉन द ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट ICC अवार्ड 2020। और ये इस साल भी आपके पेपर में आ सकता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन भी एक रिपीट है। अवार्ड जो 2020 का प्लेयर ऑफ द डिकेड था, पूरे डिकेड 10 सालों में दिया जाता है, तो वो किसको दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विराट कोहली को ये अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली इलेक्शन इज़ नॉट ड्यू इन 2022। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन सही है कि 2022 में कहाँ चुनाव होने, विधानसभा चुनाव कहाँ होने हैं। तो उत्तर प्रदेश तो इसका करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 21 में ही चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में भी 21 में हुए हैं, पंजाब में भी 21 में हुए हैं, और इनफैक्ट गुजरात में भी 21 में ही होने हैं, 21 और 22 दोनों में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो इसमें कोई होगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हम रॉन्ग मान के चलेंगे। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन हम लगाना चाहें तो डी लगा सकते हैं, क्योंकि 21-22 में गुजरात में ही चुनाव होने हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन फिर भी डाउटफुल है, तो इसमें सभी को नंबर मिलेंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसमें सभी को नंबर इक्वल मिल जाते हैं, बस अटेम्प्ट किया होना चाहिए था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं। 82 में बोला गया है विच गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू मिल्खा सिंह हु रिसेंटली एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 91। मिल्खा सिंह जो हैं वो अभी एक्सपायर हुए हैं,
जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। तो ये बोला गया है कि ये टाइटल किसने दिया था, और ये टाइटल देने वाले जनरल अयूब खान थे, जिन्होंने मिल्खा सिंह को 200 मीटर की रेस में ये टाइटल दिया था जब ये पाकिस्तान में गए थे। क्वेश्चन नंबर 83, हु कंट्रोल गोलन हाइट टुडे? गोलन हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ए, इसराइल कंट्रोल कर रहा है गोलन हाइट को। 84 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो बाइडन टुक ओथ एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन। जो बाइडन जो है 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, यूएसए के। तो उसके उन्होंने जो ओथ ली थी वो कौन से मंथ में ली थी? तो जो इसका ऑप्शन है वो है आपका जनवरी 2021। तो इसमें डेट ना पूछ के आपसे ये पूछ लेगा कि जो बाइडन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो 46 नंबर के राष्ट्रपति बने, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ वॉन द स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020? तो 2020 का जो स्मार्ट सिटी इंडिया का अवार्ड जो था वो 2 सिटी ने मिलकर जीता था, और वो सिटी थी इंदौर और सूरत, जो कि आपका 85 का ये ऑप्शन है। इंदौर और सूरत ने 2020 का अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 86, रिसेंटली प्लाज्मा डोनेशन वॉज इन न्यूज़, हाउ मच % ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? तो ह्यूमन ब्लड में कितने % प्लाज्मा होता है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 55% प्लाज्मा होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ मूव करते हैं। रेमडेसिविर वॉज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो रेमडेसिविर जो था वो आपकी ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि गिलियड ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2021? सिरिल रामाफोसा, जेयर बोल्सनारो, गुएन जुआन फुक, नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं आए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 2021 में बोरिस जॉनसन आए थे। बोरिस जॉनसन। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है पार्लियामेंट बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UAPA? UAPA की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। करंट अफेयर के लिए कुछ टिप्स ये हैं कि करंट अफेयर के लिए आप लास्ट के 1 ईयर की करंट अफेयर पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ में रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी जितनी भी है आपकी ऑटोबायोग्राफी, अवार्ड जो मिले हैं रिसेंटली, और साथ में जो नई नियुक्तियाँ हुई, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं न्यू वो आप रिसेंटली लास्ट के 6 मंथ के तो एटलीस्ट पढ़ लीजिए। 6 मंथ के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए। इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में भरपूर पूछे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप NEP 2020 को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे आने, जो कि करंट अफेयर के रूप में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले पार्ट में।